बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। क्या कभी आपने ये सोचा है कि सच्चे दिल वाले ही सबसे ज़्यादा टूट क्यों जाते हैं? क्या वजह है कि जिनके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती उनके साथ अक्सर बुरा हो जाता है? कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत अनकबूत आयत नंबर 2 में, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया कि वो सिर्फ ये कह दें कि हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाइश में ना डाला जाएगा। इसका मतलब है ईमान ऐलान का नाम नहीं, ईमान इम्तिहान का नाम है। दुनिया वालों का मकसद भी दुनिया और उनकी तारीफ भी दुनिया ही में है, मगर जो लोग दिल साफ रखते हैं, सच्चाई पर डटे रहते हैं, अल्लाह उनके दिलों को अपने नूर से भर देते हैं। अल्लाह उन्हें दुनिया की नहीं अपनी नज़र में बुलंद करना चाहते हैं, अपनी नज़र में और उस इंसान की अपनी नज़र में। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा कर लेते हैं तो उसे आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं। अब आजमाइश है या सजा, ये आपने खुद अपने दिल की गवाही से तय करना है। बाज आमाल ऐसे होते हैं कि जो हम करने के बाद उनका इफ़ेक्ट जब हमारे ऊपर आता है तो हमारा दिल ज़रूर हमें बता देता है कि ये जो हमारे पर परेशानी आई है ये हमारे ही किसी अमल के सबब है, उसका रद्द अमल है। और अगर आपका दिल ये कहे कि आप ना किसी का बुरा चाहते हैं, हमेशा उनके लिए दुआ गो रहते हैं, उनकी खुशी आपकी खुशी बन जाया करती है, उनके गम आपको गमज़दा कर जाते हैं, तो फिर ये आजमाइश है। क्योंकि आजमाइश में अल्लाह ताला इंसान को और ज़्यादा नर्म और मोहब्बत करने वाला बना देते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा कर ले तो फिर कौन है जो उसका बुरा चाह सकता है? अच्छा, कभी कभी दिल में ये भी ख्याल आ जाता है कि मैं अच्छा हूँ फिर भी मैं मुश्किल में हूँ और जो लोग गलत हैं वो इतने सुकून में हैं। ये वसवसा भी असल में हमारा इम्तिहान है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, जी हाँ, जिन पर अच्छे अमाल करने के बावजूद भी परेशानियां आती हैं और उस परेशानी में वो सब्र करते हैं, वो अल्लाह की इताअत करते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक वादा फरमा रहे हैं खुशखबरी का, खुश हो जाइए। अल्लाह पाक कहते हैं कि जो लोग दुनिया में आसानी से गुजर रहे हैं ना, उनका हिस्सा दुनिया में है, और जिन्हें मैंने चुना है उनकी जो मेहनत है वो आखिरत के मकाम के लिए है। जब माँ बाप देखते हैं ना कि एक बच्चा कमज़ोर है और दूसरा काबिल, तो वो काबिल बच्चे को ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, ज़्यादा इम्तिहान वो देता है, ज़्यादा तवज्जो उसे देते हैं। ये सख्ती हुआ करती है क्या? नहीं, ये इत्माद और मोहब्बत हुआ करती है। वही बच्चा जाके आगे माँ बाप का मुस्तकबिल बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह का महबूब हो जाता है अल्लाह उसे सख्तियों से महफूज नहीं रखते। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह जिस दिल को बुलंद करना चाहता है पहले उसे आजमाइश के हाथों नर्म करता है। मौलाना रूमी भी फरमाते हैं इसी सिलसिले में कि ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी दाखिल हुआ करती है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह वाले फूल हैं, पहले कांटों की आजमाइश से बचपन गुजरता है, तब जाके उन्हें खुशबू नसीब होती है। ये सब बातें हमें ये बताती हैं कि इंसान सख्ती जब झेलता है तो उस सख्ती में अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। सख्ती अल्लाह की रहमत का मख्फी दरवाज़ा हुआ करती है। अगर आपको मेरी बात और अंदाज और आवाज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और किसी एक दोस्त के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।